किसी ने अगर कुछ बुरा भी कह दिया तो क्या मैं सर्वथा बुरा हो गया? उसकी अपेक्षा से बुरा हो सकता हूं, लेकिन और भी मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, क्या सबके लिए बुरा हो गया क्या मैं? ऐसा तो कभी नहीं होता कि दुनिया में कोई भी आदमी सबके लिए बुरा हो जाए, लेकिन हमें वो चीज़ ध्यान नहीं रहती। अगर घर में कोई एक व्यक्ति बुरा कह देता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं दुनिया में सबसे बुरा बच्चा हो गया। सुन रहे हो? ऐसे ही होता है ना। लेकिन कभी कोई बच्चा ये सोच पाता है कि एक ही व्यक्ति तो बुरा कह रहा है, या घर में दो व्यक्ति बुरा कह रहे हैं, लेकिन सब तो बुरा नहीं कह रहे हैं। हमारे फ्रेंड्स हमसे बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, हमको बहुत अच्छा मानते हैं, होगा घर वालों के लिए बुरे होंगे, सबके लिए तो बुरे नहीं है। ये पॉजिटिविटी तो लानी पड़ेगी ना। तो आपको अपने मन में सोचना पड़ेगा कि कोई बुरा कहे या अच्छा कहे क्या फर्क पड़ता है। अरे अच्छे काम करने वालों को भी लोग बहुत बुरा बुरा इसलिए कहते हैं कि वो अच्छे काम न कर पाए। अगर आपके अंदर कोई बुराई है तब तो चलो ठीक है, आपको खुद इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए कि हमारी ये बुराई है और इस बुराई को लोग समझ रहे हैं, इसलिए हमें बुरा काम नहीं करना। ये तो चलो अच्छी बात है। कभी कभी तो ये भी होता है कि आप अच्छा ही कर रहे हो, अच्छे ही भाव रख रहे हो, अच्छा ही सबके लिए कर रहे हो, तब भी लोग आपकी बुराई करेंगे। तब आप क्या करोगे? अच्छा काम हमें नहीं करना, फिर क्या करोगे? बुरा काम करोगे। तो दुनिया में बहुत से लोग तो इसीलिए बैठे हैं, अगर उनने देखा कि आप अच्छा काम करने जा रहे हो तो बोले इसको कैसे परेशान करना, तो सबसे बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि उसकी बुराई करना शुरू कर दो। आप समझ आ रहा ना? किसी भी अच्छे व्यक्ति को गिराना हो, उसको अपने मार्ग से पथभ्रष्ट करना हो, तो आप उसकी बुराई करना शुरू कर दो, इतना उसके लिए मैसेज पहुंचाओ। आजकल तो ये व्हाट्सएप चली गया है, समझ आ रहा है ना? तो किसी के लिए भी कुछ भी मैसेज बनाओ, फॉरवर्ड करो, बस अगर वो उसके चक्कर में आ गया, देखो मेरे इतनी मैसेज आ रहे हैं, मेरी इतनी बुराई हो रही है, बस उसका हौसला गिरेगा, उसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और जैसे ही उसका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो वो जो अपने लिए जो योजनाएं सोच रहा था, है ना, फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, तो वो अब उसमें एप्लीकेशन उसका नहीं हो पाएगा, अब नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि अब उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल अब लोगों ने कह करके उसका बिल्कुल डाउन कर दिया। तो क्या हुआ? उसकी प्रोग्रेस में एक हिंड्रेंस अपन ने पैदा कर दी। और ये बड़ा सिंपल है, सुन रहे हो? दुनिया में कभी भी ऊंचा उठोगे, कुछ अच्छा बनोगे, तो ये सोच के रखना कि ये होगा ही, ये होगा ही। जो व्यक्ति ये सोच के रखता है और अपनी लक्ष्य की ओर अपनी दृष्टि रखता है, तो वह इन चीजों से डरता नहीं है। वो ये जानता है, हाथी चलता है रास्ते पर तो कुत्ते क्या करते हैं? हाँ, बार्किंग करते ही हैं। समझ आ रहा है? वो नेचर है कुत्तों का। अब हाथी उनसे लड़ने बैठ जाए, उस रास्ते पर जाना ही छोड़ दे, तो भाई हाथी हाथी है, उसे चलना है, अपनी सूंड लहराते हुए चलना है, अपनी मस्ती में चलना है। उसकी मस्ती को देख करके दूसरा जानवर सोचता है भाई कैसा है, मेरे मोहल्ले में आया है और मुझको ही सलाम नहीं कर रहा है और बड़ी मस्ती में चला जा रहा है, तो वो भी नहीं छोड़ता उसको। क्या समझ आ रहा है? अब अगर हाथी उससे डर के भागने लग जाए तो फिर हाथी का स्वाभिमान क्या कहलाएगा, ये बताओ? हाथी हाथी कहलाएगा? फिर तो चूहा जैसा लगेगा अगर कहीं उसके कुत्तों के डर से हाथी भागने लग जाए तो। समझ आ रहा है? तो हाथी को कभी भी कुत्तों के भौंकने से कभी कोई दिक्कत नहीं होती। ये उदाहरण है, किसी की बुराई का नहीं है, ये हर किसी को ध्यान में रखने के लिए है। ये दिमाग में हमेशा रखना है कि जब भी कहीं कुछ भी, अगर आग भी कहीं जल रही है तो थोड़ा धुआं तो निकलता है। क्या सुन रहे हो? हमने जलाई क्या थी? आग, मशाल, रोशनी के लिए या कुछ और उद्देश्य के लिए, लेकिन उठने लगा थोड़ा सा धुआं, तो क्या करें? धुआं का और अग्नि का भी साथ है।
धुआं क्या हो गई? धुआं उसकी थोड़ी सी बुराई हो गई। उद्देश्य में ये रखना है कि अगर आग में से कहीं धुआं उठ रहा है तो ये भी एक कहीं ना कहीं अग्नि का स्वभाव है, चलेगा। अच्छाई के साथ में भी लोग बुराई करते हैं और अच्छा व्यक्ति के अंदर भी कोई बुराई हो सकती है, लेकिन अगर अच्छा व्यक्ति निरंतर अच्छा करने का भाव करेगा तो उसकी बुराइयों करने वाले जो लोग हैं वो खुद अपने आप सबक सीखते रहेंगे और एक दिन उसी की अच्छाई करने बैठ जाएंगे।